वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय माता आदि शक्ति का जन्म हुआ। तू है माँ अधिष्ठात्री, है माँ तू है माँ अधिष्ठात्री, ओ माँ तू है माँ अधिष्ठात्री। माता शैलपुत्री के जन्म की दिव्य कथा का श्रवण कर हम कृतार्थ हो गए गणेश जी। अनंत है माता शैलपुत्री और उनकी महिमा। माता की 9 रूपों की उपासना करने पर जीवन के सभी मिथ्या भाव मिट जाते हैं। साधक मोह माया से मुक्त होकर संसार का परित्याग कर परमात्मा में समाहित होने के लिए तत्पर हो जाता है। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए साधक को किस प्रकार साधना करनी चाहिए? नवरात्रि के प्रथम दिवस पर साधक अपनी रीढ़ के मूल पर स्थित मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर माता की उपासना आरंभ करते हैं। मूलाधार चक्र के अधिपति प्रथम पूज्य गणेश जी और माता शैलपुत्री की पूजा से ही हम इस चक्र को जागृत कर सकते हैं और इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही साधक की योग साधना भी आरंभ होती है। महाराज, माता सरला, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कर अपने मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर माता के मंत्र का जाप कीजिए। ओम शैलपुत्री नमः, ओम शैलपुत्री नमः, देव को शैलपुत्री नमः, माँ अधिष्ठात्री। शांति, अपार शांति, सभी चिंताओं से परे, अनुपम, अनूठी, सुखमय शांति का अनुभव हुआ मुझे। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माता शैलपुत्री की कृपा से आप दोनों के साथ हम सभी की भक्ति और योग की यात्रा आरंभ हो गई। क्या हुआ माता सरला? आप किस विचार में खो गई? यही, पुत्र हो अथवा पुत्री, माँ तो अपनी संतान को समान स्नेह देती, उनमें कोई भेदभाव नहीं करती। किंतु माता आदि शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करना, ये जो परम सौभाग्य माता मैना और महाराज हिमावन को प्राप्त हुआ, ये तो उनके अद्भुत पुण्य संचय का ही परिणाम था। सत्य है, पुत्री के माता पिता बनने का सुख तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। स्त्री तो स्वयं शक्ति की ही प्रतीक है। वो स्त्री जो पहले पुत्री के रूप में जन्म लेती है, किंतु पुत्री प्राप्त करना सहज नहीं। उन्हें प्राप्त करने के लिए देवी मैना और हिमावन को अत्यंत ही कठोर तप करने पड़े थे। प्रत्येक कन्या में तो स्वयं माता आदि शक्ति का ही वास होता है। अनेकों पुण्य संचित होने के पश्चात ही एक पुत्री का जन्म होता है और ये स्वयं में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। इसीलिए हम कन्या पूजन भी करते हैं। जिनके परिवार में कन्याएं जन्म लेती हैं, वो अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर स्वयं माता की कृपा दृष्टि जो होती है। पुत्री को जन्म देकर उसके माता पिता बनना तो स्वयं एक महान पुण्य है। अब आइए
आज की आरती संपन्न कर लें। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। माता सरला, महाराज देवदास, कल भोर में नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम माता के द्वितीय रूप की कथा जानेंगे। माँ वहाँ अकेली है, उनकी पीड़ा विचलित कर रही है मुझे। गणेश, तुम्हारी अधीरता का आभास है मुझे गणेश। भैया, हमने अभी माँ के नव रूपों की पूजा आरंभ की है। हमारे मनोरथ के सिद्ध होने में पूजा की संपूर्ण अवधि शेष है अभी। भैया, क्योंकि वहाँ माँ सर्वथा अकेली है, पिताश्री की प्रतीक्षा कर रही है और वही माँ के मंदिर के बाहर ऋषि जैगेश्वर ने पिताश्री के दर्शन की अभिलाषा में स्वयं को अन्न जल से वंचित रखा है। माता की कथा के संपन्न होने तक ऋषिवर का कुछ अहित हुआ तो अनर्थ हो जाएगा भैया। और उधर ज्ञात नहीं दुर्गमासुर वेद माता को कहाँ स्थित कर उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहा होगा। इतना ही नहीं, पिताश्री मंदार पर्वत पर ही स्थित है। अपने उस वचन के कारण काशी लौटने में असमर्थ है जो उन्होंने राजा देवोदास को दिया था। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है। फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आप ही बताइए भैया, ऐसी स्थिति में मैं अशांत और अधीर कैसे ना हो। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। समय के साथ स्पर्धा है हमारी, जिसमें अब एक एक पल असहनीय हो रहा है। किंतु गणेश, हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी होता है वो माँ की इच्छा के अनुसार ही होता है। और वो भी यही चाहती हैं कि हम सभी नवरात्रि के व्रत रखें, उनका पूजन करें और माँ की इच्छा की पूर्ति हम पूर्ण निष्ठा और संपूर्ण भक्ति भाव से करेंगे। क्योंकि जब और कोई मार्ग नहीं सोचता तो भक्ति में डूबकर ही अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्योंकि माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती गणेश। उचित है भैया, माँ ही इन सभी संकटों का निदान करेंगी। मैं तो अब बड़ी उत्सुकता से कल भोर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ की कथा जब तक संपन्न नहीं होगी तब तक महाराज देवोदास नहीं समझ सकेंगे कि उनसे कैसी अनिष्टकारी भूल हो गई है। माँ, कल रात्रि में मैं बहुत व्याकुल और अधीर था, किंतु आज भोर में आपके दर्शन पाकर एक नवीन ऊर्जा प्राप्त हुई है। अब आपके द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा करने का समय आ गया है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ कि हम आपके 9 रूपों की कथा भली भांति कह सकें, जिसे राजा देवोदास अपनी भूल समझकर उसे सुधार सके। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय,
तुम्हारे मुख से उत्सर्जित मेरी कथा का श्रवण कर राजा दिवुदास और देवी सरला को ही नहीं, संसार को भी बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। गणेश जी, कृतेश जी, नवरात्रि के द्वितीय दिवस का कन्या पूजन पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो गया। अब हम माता के 9 स्वरूपों के अगले रूप में जाने की यात्रा का वर्णन सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। माता सरला, आपने सर्वथा उचित शब्दों का प्रयोग किया। माता की यात्रा। किंतु माता, आपके मन में कुछ विचार है, वो कहिए ना। मैं माता की लीला का रहस्य समझने में कहाँ समर्थ हूँ, किंतु कल रात्रि में मैं माता शैलपुत्री स्वरूप की कथा का विचार कर रही थी, तो मुझे प्रतीत हुआ कि माता की यात्रा तो किसी भी स्त्री की ही यात्रा के समान है। आपने तो पुनः उचित कहा माता। माता की कथा सुनकर तो प्रत्येक स्त्री को उनकी यात्रा में अपनी ही यात्रा दिखाई देती है। ये भी माता की ही लीला है। उनकी यात्रा का प्रथम पड़ाव उनका जन्म था, जब उनके पिता के नाम पर उनका नाम निर्धारित हुआ। अब हम उनकी यात्रा के द्वितीय पड़ाव की कथा ज्ञात करेंगे। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करते हैं। क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, अर्थात वेद, तत्व और तप ही अंतिम सत्य परम ब्रह्म है। और चारिणी का अर्थ है अर्चना करने वाली, अर्थात वो जो तप और ज्ञान के माध्यम से अंतिम सत्य की साधना करती है। माता आदि शक्ति का ये रूप अत्यंत भव्य है और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। गणेश जी, माता अपने स्वरूप में कैसा प्रत्यक्ष रूप धारण करती हैं? माता ब्रह्मचारिणी एक श्वेत वस्त्र से स्वयं को सुशोभित करती हैं। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल स्थित होता है। अब मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाता हूँ। अपने माता पिता के अपार लाड़ दुलार में माता शैलपुत्री की आयु में वृद्धि होने लगी। माता मैना और राजा हिमावन अपनी लाडली पुत्री को उचित संस्कार प्रदान कर रहे थे, इसीलिए वो अत्यंत सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, किंतु वो नटखट भी थी। राजभवन में उनकी बाल्यावस्था अत्यंत सुखमयी और सुंदर थी। यद्यपि तारकासुर ने जिस प्रकार पूर्व में उनके अंत हेतु अट्टासुर को भेजा था, उसी प्रकार इस अवधि में भी वो अनेकों असुरों को निरंतर भेजता रहा, किंतु वो असुर सप्त ऋषियों द्वारा स्थापित रक्षा कवच को नहीं भेज सके। माता इन सभी आक्रमणों से पूर्णतः सुरक्षित और अनभिज्ञ थी। लौटा क्यों नहीं अट्टासुर अभी तक? महाराज, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अट्टासुर का अंत हो गया है। अंत हो गया अट्टासुर का? तो फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं हम? अन्य असुरों को भेजो अभी। जाओ
अंत कर दो शक्ति का, जिसने उस राजभवन को अपना निवास बनाया है। जाओ। तारकासुर भयंकर से भयंकर असुरों को भेजता गया और एक एक कर उन सभी असुरों का अंत होता गया। अंततः तारकासुर इतना आवेशित और अधीर हो गया कि वो स्वयं अब हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चला। अब स्वयं देखता हूँ मैं, कौन है ये मायावी शक्ति जिसने मेरे अनेकों असुरों को क्षति पहुंचाई है। पुत्री पार्वती, लो पकड़ो इस कंदूक को। अरे वाह, अति उत्तम पुत्री पार्वती। अंत होगा आज उस शक्ति का जो मेरे काल को जन्म देने हेतु जन्मी है। अभी मिटा दूंगा मैं उसे, बढ़ने नहीं दूंगा ये संकट। ये दुष्ट तारकासुर तो यहाँ पर भी पहुंच गए। कहीं ये राजा हिमावंत के राजभवन पहुंचकर कहीं कोई अनर्थ न कर दे। निश्चिंत रहिए देवराजेंद्र, अब वहां कोई और अनर्थ नहीं होगा। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। कहाँ गया ये राजभवन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्री हरि नारायण ने अपनी विष्णु माया के प्रभाव से महाराज हिमावन के राजभवन को अदृश्य कर दिया और इसी कारण वो तारकासुर उसे ढूंढने में असमर्थ हो गया। जब थक गया तो अंततः वो निराश होकर लौट गया और देखते ही देखते माता शैलपुत्री 16 वर्ष की आयु पर पहुंच गई। अब आएगा क्रीड़ा का आनंद मुझे। पार्वती को मैं हिम कंदूक से सताऊंगी, देखना। पार्वती, पार्वती कहाँ हो तुम? पार्वती, पार्वती, पार्वती कहाँ हो? सखी जया और विजया कितने भी प्रयास कर लो, इस क्रीड़ा में मुझे नहीं परास्त कर सकोगी। पार्वती, कहाँ हो तुम? पार्वती, विजया तुम उस दिशा में जाके ढूंढो, मैं इस दिशा में जाती हूँ, ठीक है? पार्वती,
पार्वती, कहाँ हो तुम पार्वती? पार्वती, 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 कहाँ चली गई? पार्वती, विजया, पार्वती मिली? नहीं। तुम्हें मिली? पार्वती, पार्वती, तुम दोनों तो मुझे सताने चली थी ना, फिर क्या हुआ? पार्वती, अब तुम हमसे नहीं बचोगी। पार्वती कहाँ है? पार्वती, 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 हिमावन के यहाँ माता आदि शक्ति का देवी शैलपुत्री के रूप में जन्म लिए हुए अब एक लंबी अवधि हो चुकी थी। पार्वती, कहाँ हो तुम? पार्वती, पार्वती, पार्वती। यद्यपि माता का जन्म हो चुका था और वो अपनी एक अवस्था में भी आ चुकी थी, किंतु उधर देवगण इसके पश्चात भी चिंतित थे। ब्रह्मदेव, नारायण, माता आदिशक्ति अपने स्वरूप में 16 वर्ष की हो गई और वो अपने संसार में संतुष्ट और प्रसन्न है। तो फिर महादेव और माता आदिशक्ति की भेंट कब और कैसे होगी? प्रत्येक लीला का एक उचित समय होता है देवराजेंद्र, धीरज रखिए। सखी विजया, तुम्हारी चाल तो विफल कर दी मैंने। क्षमा करना सखी, मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाई। जाओ, मैं तुम्हारे साथ क्रीड़ा नहीं करती। सखी विजया, विजया रुको तो, सुनो सखी। सखी विजया, सखी विजया। पार्वती रुको, रुक जाओ, सतह हिम्मत चटक जाएगी। जय, सखी विजया, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ रही हूँ विजया। पार्वती, जय रुको। पार्वती,
ना विजया। विजया, पार्वती, तुम सदा यहीं पर स्थित हो, हटो वहां से। पार्वती, संभल कर। सखी विजया, सखी सखी तुम कुशल तो हो ना? हाँ पार्वती, मैं तो कुशल हूँ। हमें शीघ्र लौटना होगा। माँ और पिताश्री अवश्य ही चिंतित होंगे। चलो चलते हैं। माता पार्वती मात्र एक सभ्य, सुशील और संस्कारी कन्या ही नहीं, अपितु इन गुणों के साथ साथ हिमावन जी ने उन्हें स्वयं अस्त्र शस्त्रों की विद्या में भी पारंगत कर दिया था। माता मैना माता शैलपुत्री को व्रत आदि के लिए प्रेरित करती थी, जिससे उनकी पुत्री को श्रेष्ठतम वर प्राप्त हो। ऐसा पति जिनके लिए उनका जन्म हुआ था। जहाँ एक और महादेव माता आदिशक्ति के जन्म से अनभिज्ञ अपनी चिर ध्यान साधना में लीन थे, वहीं देवता भी माता पार्वती और महादेव की भेंट के उस क्षण की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मदेव, नारायण, अब और विलंब क्यों? यदि किसी कारण संयोग संभव नहीं है तो क्यों ना हम ही माता आदिशक्ति और महादेव की भेंट का कारण प्रस्तुत कर दें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप क्या कहना चाहते हैं इसकी मुझे हो चुकी है अनुभूति। बस अब इस दिव्य अलौकिक प्रणय प्रसंग के पूर्ण होने का माध्यम बनने की दीजिए मुझे अनुमति। फिर नेक कार्य में विलंब कैसा? क्योंकि एकमात्र आप ही तो हैं जो इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। स्वामी, मुझे पुत्री पार्वती की बड़ी चिंता होती है। यूं तो वे आज्ञाकारी हैं, सुसंस्कारी हैं, किंतु समय समय पर अपने स्वतंत्र स्वभाव का भी परिचय देती हैं। अब जैसे कि कल ही जया और विजया के साथ एक विकट संकट की स्थिति में थी महाराज। मेरे विचार से अब हमें उसके योग्य एक उचित वर ढूंढना चाहिए। प्रिय, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। हमारी पुत्री पार्वती के स्वभाव में और भी स्थिरता लाने हेतु हमें विवाह के अलावा और भी कोई उपाय अवश्य करने चाहिए। नारायण नारायण। सेवा। देव ऋषि नारद, प्रणाम देव ऋषि नारद। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आपकी चिंता दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, सेवा। क्षमा कीजिएगा देवऋषि नारद, मैं कुछ समझी नहीं। देवी मैना, आपने अपनी पुत्री को सभी संस्कार प्रदान किए हैं। देवी पार्वती सर्वगुण संपन्न है, तो अभी उनके संस्कारों को सेवा भाव प्रदान कर कर और महान बनाने का समय आ गया है। महाराज हिमावन, आप बड़े ही धर्मात्मा हैं।
धर्म के सम्मान के साथ साथ सदा ही आप सभी धार्मिक जनों का भी सम्मान करते आए हैं। आपकी पुत्री अत्यंत सुशील है, तो अब उसका कल्याण इसी में है कि वो साधु संतों की सेवा में लीन हो। अब यहाँ देवी पार्वती के लिए सेवा प्राप्त करने का नहीं, अपितु अन्यत्र कहीं उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने का समय आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? साधु संतों की सेवा करने के लिए मेरी पुत्री पार्वती को किसी महान ऋषि के आश्रम में जाना होगा? नारायण नारायण। महाराज, अति उत्तम भाग्य है आपकी पुत्री का, क्योंकि यहां से समीप एक गुफा में महान दिव्य योगी समाधि में स्थित है। और विश्वास रखिए महाराज, वो कोई साधारण योगी नहीं है, अत्यंत तेजस्वी है, असाधारण है, महान है। समस्त संसार में उनकी दिव्यता का कोई स्थान नहीं। महाराज, आप अपनी पुत्री को उस योगी की सेवा में भेज दीजिए। आपकी पुत्री पार्वती का अवश्य कल्याण होगा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, आपको आपके इस सुझाव के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं स्वयं मेरी पुत्री पार्वती को उस योगी के समीप ले जाऊंगा। नारायण नारायण। किंतु स्वामी, हम अपनी पुत्री को ऐसे ही कैसे किसी तपस्वी की सेवा में भेज दें? देवी मैना, ये सुझाव स्वयं देव ऋषि नारद ने दिया है। इसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। जाओ पुत्री, जाओ, जाकर उन महान योगी की सेवा करो, जिससे वो तुम पर प्रसन्न हो, तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान दे। माँ, सेवा तो तभी तक सेवा रहती है जब वो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। मैं भी संपूर्ण समर्पण से उनकी सेवा करूंगी, इसी भाव से कि उनके आशीर्वाद के सिवाय मुझे उनसे और कुछ भी नहीं चाहिए। देवराजेंद्र, कदाचित अब हमारी प्रतीक्षा का अंत समीप, क्योंकि शीघ्र ही माता महादेव के समक्ष होंगी। वो देखो पुत्री, वहां उस गुफा में वो महान योगी समाधि में स्थित है। ये कैसा दिव्य और अद्भुत आकर्षण है जो मुझे उस गुफा की ओर खींचे जा रहा है। पुत्री पार्वती, पुत्री पार्वती, पुत्री पार्वती। इतने समय से हमें जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, अंततः वो क्षण निकट है। और प्रतीत होता है माता आदिशक्ति को भी कोई आभास हो रहा है।
जी पिताश्री। रक्ताम्बुजवासिनी विलसिनी चंदांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा या रत्नाकरमंथना प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। ये तो राजा हिमावन ही है। जाओ और जाकर राजा हिमावन के राजभवन में देखो कि अभी वहां क्या हो रहा है, और यदि वहां पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है तो उसे वहीं पर निकल जाओ। मेरी प्रिय पुत्री, मैंने तुम्हारी मां को तो समझा दिया था, किंतु तुमसे तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। तुम यहां कुशलता से रहोगी? इतना महान दायित्व संभाल पाओगी ना तुम? पिताश्री, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 16 वर्ष की आयु हो गई है मेरी। मैं ये दायित्व अवश्य निभा लूंगी। 16 वर्ष? अर्थात मैं 16 वर्षों से यहाँ मृत अवस्था में पड़ा रहा, और अब देवी आदि शक्ति राजा हेमावन की पुत्री के स्वरूप में एक युवती बन चुकी है। मुझे महाराज तारकासुर द्वारा दिया गया कार्य शीघ्र संपन्न करना चाहिए। अति शीघ्र उनके निकट पहुंचकर उन्हें ये सूचना देनी चाहिए। अट्टासुर, वो दुष्ट असुर पुनः जीवित हो गया। अट्टासुर की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु उसे पुनर्जीवन भी प्राप्त हुआ, क्योंकि माता पार्वती का आंचल उसके ऊपर से चला गया और उसने माता को देखकर उन्हें पहचान लिया, क्योंकि ये उसे भी ज्ञात था कि एकमात्र माता आदि शक्ति ही उसके मृत शरीर को जीवन प्रदान कर सकती थी। गणेश जी, फिर क्या हुआ? एक और अट्टासुर तारकासुर को माता के जन्म की सूचना देने जा रहा था, तो दूसरी ओर समस्त देवता बड़ी व्यग्रता से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब महादेव और माता पार्वती एक दूसरे के समक्ष आने वाले थे। फिर क्या हुआ? 16 वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए मृत अवस्था में था वो दुष्ट। इसीलिए
उसके शरीर का भी क्षय हुआ था। जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उसके पंख, किंतु उसके जीवन का तो मात्र एक ही ध्येय था कि तारकासुर को बता सके कि माता पार्वती का जन्म हो चुका है। और अब तो वो एक युवती में भी परिवर्तित हो चुकी है। और जैसे ही महाराज हिमावन और माता पार्वती आगे बढ़े, उस दुष्ट अट्टासुर ने उनकी दृष्टि से छिपकर उड़ान भरने की तैयारी कर ली। किंतु देवता वो भी उसे नहीं देख सके। सभी देवता, यहाँ तक कि नारायण और ब्रह्मदेव भी अपनी श्वास रोके महादेव और माता पार्वती की भेंट के इस दिव्य और अलौकिक घटना के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए आतुर थे। इसलिए उनका ध्यान भी अट्टासुर पर नहीं गया और उस दुष्ट ने उसके दुर्बल पड़े शरीर में जितनी भी शक्तियां शेष थीं, उन्हें एकत्रित कर अपनी उड़ान में झोंक दिया। तो फिर क्या माता गुफा के भीतर गई? उन्हें महादेव के दर्शन हुए? उन्होंने एक दूसरे को देखा? माता पार्वती महादेव के बहुत निकट थी और महादेव को भी कुछ आभास होने लगा था, क्योंकि ध्यानस्थ होने पर भी माता सती की स्मृतियों के दृश्य उनके समक्ष प्रकट होने लगे। प्रणाम प्रभु। माता पार्वती महादेव के बहुत निकट थी और महादेव को भी कुछ आभास होने लगा था, क्योंकि ध्यानस्थ होने पर भी माता सती की स्मृतियों के दृश्य उनके समक्ष प्रकट होने लगे। प्रतीत होता है कि महायोगी इसी गुफा में स्थित हैं। हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। आओ पुत्री। अब माता महादेव के समक्ष पहुंचने ही वाली। पल पल बढ़े ताप ये उमा का, शिव से करने चली मिला। अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा वे ये पुनर्मिला। व्याकुल पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। मुझे सती की उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। बस अब महादेव अपने नेत्र अवश्य खोलेंगे।
महादेव ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो क्या महादेव ने देवी पार्वती को देखा ही नहीं? किंतु माता पार्वती तो वहीं थी, उनके समक्ष, फिर महादेव की दृष्टि उन पर कैसे नहीं गई? क्योंकि उनके समक्ष होने पर भी महादेव के लिए तो माता अदृश्य ही थी। अदृश्य ही थी अर्थात? यदि माता महाराज हिमावन के पीछे ही स्थित रहेंगी तो महादेव की दृष्टि उन पर कैसे जाएगी? जब तक माता महादेव के समक्ष नहीं आएंगी तो वो उन्हें देखने में असमर्थ ही रहेंगे। इन महायोगी जी ने तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, किंतु क्यों? इसका क्या कारण है? पिताश्री, प्रतीत होता है कि महायोगी जी गहन ध्यान में हैं और वो अपने ध्यान को भंग नहीं होने देना चाहते। किंतु मुझे विश्वास है कि आपका स्वर उन तक अवश्य पहुंच रहा है। आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे आगमन का कारण और हमारा विनम्र निवेदन उन तक पहुंचा दीजिए पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए महायोगी जी। मैं पर्वतराज हिमावन आपके ध्यान में शमिक व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहा हूं, किंतु ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान योगी ने मेरे राज्य में स्थित गुफा को ध्यान के योग्य मानकर उसे ध्यान के लिए चुना। महायोगी जी, मैं आपकी सेवा का प्रार्थी हूं और इसी मंतव्य से आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूं। कृपा कर मेरी पुत्री पार्वती को आपकी सेवा में स्थित रहने की अनुमति दीजिए, जिससे वो आपके ध्यान को सफल करने में आपकी सहायक बन सके। संत जनों की सेवा करना संस्कारी परिवार की कन्याओं का धर्म होता है। इसी सेवा भाव से कन्या का भागी स्वभाव भी सुनिश्चित होता है। माता पिता होने के नाते अपनी पुत्री को उचित संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मेरी पुत्री का आपकी सेवा में स्थित होना सर्वथा उचित है। नाथ, महादेव महाराज हिमावन के वचनों को सुनकर भी उन्हें अनसुना क्यों कर रहे हैं? महायोगी जी, मैं पुनः आपके ध्यान में बाधा डालकर आपसे निवेदन करने का दुस्साहस कर रहा हूं। हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिए। मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए। हमारी भी विनती सुनिए महादेव, अपने नेत्र खोलिए और माता को स्वीकार कीजिए प्रभु। पिताश्री इतनी विनम्रता और निष्ठा से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी महायोगी जी ने उनके उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। महायोगी जी, पिताश्री, पिताश्री, कदाचित मुझे ही महायोगी जी से विनती करने दीजिए।
कदाचित यही उचित होगा। जब माता महादेव से कुछ कहेंगी तो महादेव उनका स्वर पहचान लेंगे और उन्हें अपनी दृष्टि से देखने के लिए अपने नेत्र खोलेंगे। योगी जी। शैलराज, ये स्वर इतना चिर परिचित क्यों लग रहा है? ये स्वर मुझे जैसे ये तो मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। कौन है ये महायोगी और इनसे क्या संबंध है मेरा? आपकी प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में बाधा प्रस्तुत कर रही है। अपनी पुत्री को योगी की सेवा में रखना चाहते हैं। विद्वान होते हुए भी ये भली भांति ज्ञात है आपको कि वेदों के विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। नारी का स्वभाव तप में बाधा का कारण प्रस्तुत करता है और मैं मोह माया से निर्लिप्त योगी हूं। मुझे किसी कन्या की अथवा किसी की सेवा की भला क्या आवश्यकता? नहीं शैलराज, मुझे आपका निवेदन अस्वीकार है। ले जाइए अपनी कन्या को, क्योंकि नारी की उपस्थिति वैराग्य को भंग करती है। ये महादेव ने क्या कर दिया? महाराज हिमावन तो देवर्षि नारद के सुझाव पर ही अपनी पुत्री माता पार्वती को महादेव की सेवा में लेकर गए थे, किंतु महादेव ने तो एक प्रकार से माता का तिरस्कार ही कर दिया। गुणेश जी, तब तो माता का क्रोध जागृत हुआ होगा, क्योंकि महादेव ने तो उनके पिता का भी अपमान किया था। फिर क्या हुआ गुणेश जी? क्या माता क्रोधित हुई या फिर उन्होंने शांत रहकर ही स्थिति को संभाल लिया? महायोगी जी। पिताश्री, माता उन योगी अर्थात महादेव की स्थिति को समझ रही थी, इसलिए उन्होंने भी फिर धैर्य और विनम्रता का परिचय दिया। उमा समक्ष खड़ी और शिव ने आंखें जो मूंदी, दोनों हैं अनभिज्ञ और मिलाप अधूरी, मिलाप अधूरी। महादेव तो विरक्ति की अवस्था में है। वो इस समय किसी को भी अपने निकट नहीं आने देंगे। देवी सती के शोक में महादेव भाव शून्य हो गए हैं। शक्ति से वंचित होकर शिव शव हो गए हैं। महादेव ने अपने नेत्र अवश्य बंद किए हैं, किंतु जब वो देवी पार्वती का स्वर सुनेंगे तो उनके स्वर को पहचान कर अवश्य कोई प्रतिक्रिया देंगे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। ये क्या? महादेव ने पुनः अपने नेत्र बंद कर लिए।
ये क्या हुआ नाथ? ये तो मेरी समझ से ही परे है। महादेव ने देवी पार्वती का स्वर सुना, उन्हें उनका आभास भी हुआ, जिसका भाव उनके मुख पर उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने नेत्र भी खोले, फिर वो पुनः अपने ध्यान में क्यों चले गए नाथ? प्रिय, महादेव देवी सती के वियोग में इतने व्याकुल हैं कि उनके नेत्र सर्वत्र देवी सती को ही ढूंढते हैं। प्रत्येक स्वर में उन्हीं का स्वर ढूंढते हैं महादेव। बहन पार्वती का स्वर सुन के उन्होंने अपने नेत्र भी खोले, किंतु वो बहन पार्वती की मुखाकृति को नहीं देख सके। ध्यान की अवस्था में अगर उन्हें कुछ दिखाई भी दिया तो मात्र एक नारी की छवि, देवी सती नहीं, मात्र एक अन्य स्त्री। और देवी पार्वती ने भी महादेव को नहीं देखा, क्योंकि वो उनका सम्मान स्थापित रखने के लिए वो अपनी दृष्टि को महादेव के चरणों पर ही स्थिर किए हुए हैं। पिताश्री, आप महायोगी जी को ये कहने की कृपा करें कि जिनका हृदय योग की गहराई में इतना लीन हो, उन पर किसी पुरुष, स्त्री या किसी अन्य के निकट होने का क्या प्रभाव हो सकता है। योगियों और साधु संतों का जीवन तो समाज के लिए कल्याणकारी होता है। मैं इनकी सेवा करूंगी तो मेरा भी कल्याण होगा, और मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने कारण इनके ध्यान में कोई व्यवधान नहीं आने दूंगी। यहाँ की शांति भंग किए बिना बड़ी तन्मयता से इनकी सेवा करूंगी। महायोगी जी, मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति देकर हम पर कृपा कीजिए। उचित है शैलराज, जैसी आपकी इच्छा। शैलराज, मैं आपकी पुत्री को अपनी सेवा में स्वीकार करता हूं। महादेव ने देवी पार्वती को अपनी सेवा की अनुमति दे दी। अब तो यही आशा है कि इस अवधि में दोनों परस्पर दर्शन प्राप्त करें। और इस प्रकार देवी पार्वती को महादेव से उनकी सेवा करने की अनुमति प्राप्त हुई। एक और हिमालय की गोद में माता पार्वती ने अपने जीवन के ध्येय अर्थात महादेव का सानिध्य प्राप्त करने हेतु अपनी यात्रा आरंभ की थी। सूरज चमके माथे पर मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि आलमता फीका। ईशों के जुड़े प्रकृति की सारी ऊर्जा तपस्विनी कैलाशपति की पार्वती है गिरिजा। वहीं दूसरी ओर अट्टासुर अपना लक्ष्य पूरा करने को तत्पर था, जिससे वो शीघ्र तारकासुर तक पहुंचे और उसे माता पार्वती की सूचना देकर सावधान कर सके, और तारकासुर माता पर कोई नया आक्रमण कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। महाराज का राजभवन अब निकट है। अब शीघ्र उनके समक्ष पहुंचूंगा मैं, उन्हें ये सूचना दूंगा।
महाराज, मुझे महाराज तारकासुर से भेंट करनी है। उन्हें एक महत्वपूर्ण समाचार देना है। हटो मेरे मार्ग से, भीतर जाने दो मुझे। रुक जाओ, भिक्षुकों को भीतर आने की अनुमति नहीं है। भिक्षुक नहीं हूँ मैं, अट्टासुर हूँ मैं। मंदबुद्धि समझा है हमें। अट्टासुर की मृत्यु को 16 वर्ष बीत चुके हैं। राजा हिमावन के राजभवन गए थे वो, वहीं उनका अंत हुआ था। अट्टासुर तो नहीं। हाँ, तुम उनके भूत अवश्य प्रतीत होते हो। उद्दंडता मत करो, हटो मेरे मार्ग से। ए भिक्षुक, तू साहस मत कर, दूर हट। महाराज तक कैसे पहुंचूं मैं? माता पार्वती अब महादेव के सानिध्य में थीं और उन्हें बार बार बीते समय का आभास भी हो रहा था। किंतु अब भी जगत पिता महादेव और माता आदि शक्ति एक दूसरे के लिए पूर्णतया अनभिज्ञ एवं अपरिचित थे। ये कैसा स्वप्न जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे किसी बीते हुए समय की पुनरावृत्ति हुई हो। एक ओर माता पार्वती महादेव की सेवा में लीन थी और दूसरी ओर महादेव अपने ध्यान में। इसी प्रकार दिवस पर दिवस बीतते जा रहे थे। देवताओं की अधीरता बढ़ती ही जा रही। और फिर एक दिवस ऐसा भी आया जब सभी देवगण स्वयं इसमें हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर हो गए। देवगण, यदि मैं कोई उपाय सुझाऊं जो हम देवता ही कर सकते हो, क्या आप सब मेरा साथ देकर संयोग करने के लिए तैयार हैं? देवराज, क्या करना चाहते हैं आप? अब क्या उपाय सुझाया आपको? कामदेव, जो सबके भीतर काम को जागृत करते हैं, माता आदि शक्ति के प्रति महादेव के भीतर भी आकर्षण उत्पन्न कर इस कार्य में अब कामदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारे समक्ष अब यही एक अंतिम उपाय शेष है देवगण। वो मात्र और मात्र कामदेव ही हैं जो महादेव को माता आदि शक्ति के निकट ला सकते हैं। यदि व्यक्ति उचित प्रकार से अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखे तो परिस्थिति कैसी भी सरलता से प्रभावित कर सकता है।